पूरा परिवार पीड़ित है। 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 6 बच्चे हैं। सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे और घटना को देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ पर एक ऐसी वारदात होती है कि पूरे गांव में एक सन्नाटा सा फैल चुका है। चीख चिल्लाहट होती है उस समय जब सुबह सुबह एक 5 बच्चों 6 बच्चों की माँ जब एक ऐसी वारदात कर लेती है तो सुबह जैसे लोग देखते हैं शोर शराबा होता है, चीख चिल्लाहट मच जाती है। पूरा गांव सदमे में है। जहां पर मौजूद हूं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आखिर हुआ क्या, सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने हुए। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं कूड़े भार थाना के ग्राम सरैया में, जहां पर आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे एक खबर ऐसी चल रही है जो दर्दनाक घटना है। उसको देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर महिला ने इस तरह से कदम क्यों उठाया। 6-6 बच्चे हैं, गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करते थे, तो आखिर इतना बड़ा विवाद या कारण क्या बन गया कि वो महिला आज इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये पूरा परिवार सदमे में, काफ़ी भीड़ दिखाइए जरा से कैमरामैन, काफ़ी भीड़ यहाँ पर गांव के लोग सदमे में हैं कि आखिर 6 बच्चों की माँ इस तरह से क्यों वारदात किया। बड़ा परेशानी की बात और बड़ी सोच की बात यही होती है। हमारे पास घर परिवार के लोग हैं। अभी इधर आइए, यही है घर आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? निक्कन। अच्छा, आपकी पत्नी थी? कै बच्चे हैं भैया? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। क्या मतलब सबसे बड़ा बिटिया है कि लड़का? बिटिया है। कै भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। सब अलग अलग हैं? हाँ, सब अलग। अच्छा, आप अपने बच्चों को लेकर यहीं रहते हैं? जी। तो जब आप 5 बच्चों को क्या करते हैं? सब बाहर रहते हैं, बड़ी बिटिया छोटी बिटिया बाहर रहते हैं। हमारा जो बेटा है वो बाहर रहता है। तो कमाते होता है। आज क्या करते हैं आप? हम राजगिरी काम करते हैं। अच्छा, मिस्त्री हैं, मतलब जो खेती बाड़ी होगी नहीं? नहीं, अध्यक्ष होता है। अधिया है। अब 80 कास्ट के दलित हैं? अच्छा, मतलब जो मेहनत मजदूरी करते हैं इस तरह से। कहाँ शादी हुई थी? हमारा शादी हुई थी। कहाँ? बीरूगंज के पास। हैदरगंज के लगे। अच्छा, मतलब अयोध्या में। तो भैया मतलब आपका परिवार चल रहा था, 6-6 बच्चे हैं, काफ़ी। आपकी उम्र कितनी होगी? 50-55 से कम नहीं? 35 साल। मतलब बचपना में शादी हुई होगी। जी। तो मतलब ये मेहनत मजदूरी करके आप अपने परिवार को जिलाते थे, ठीक। लेकिन फिर ऐसी क्या वारदात हो गई कि इस तरह से घटना क्यों ऐसा कर लिया? कोई जानकारी आप लोगों को? जानकारी है नहीं हमको। अच्छा, जिस दिन ये मतलब वो आप लोग खुशहाल जैसे शनिवार की रात आए पे सब कुछ हुआ ऐसा? हाँ जी। फिर बाद में बाहर सो गया है। अच्छा, आप बाहर सो गया? कहाँ पर हुआ ये दिखाइए। आइए हम दिखाते हैं। एक दलित परिवार है, आप देख रहे हैं किसी तरह से ये मेहनत मजदूरी करते थे। 6-6 बच्चे हैं। बच्चे भी अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़ा बच्चा कितना है? बड़ा लड़का 20 साल का। कमाता है कहीं? परिस्थिति को देखकर बेटा भी कहीं कमाता है, ये भी मजदूरी करते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बिगड़ जाती हैं कि क्या ऐसी समस्या बन जाती है कि वो महिला इस तरह से कदम उठाती है। ये हम इनके साथ चलते हैं और जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है चलते हैं, दिखाते हैं उस घटना को। सारी जानकारी हम देंगे कि यहाँ की क्लियर क्या बात थी, क्योंकि दर्शक हमारे जो हैं, हमारे ऑडियंस सोचते होंगे, उनके दिमाग में तमाम प्रश्न आता है। लेकिन परिवार गरीब है, मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह से वारदात करना बहुत बड़ी बात होती है। परिवार बिगड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो कारण तो जरूर होगा कोई ना कोई। चलिए आज दिखाते हैं। चलिए भैया कहाँ पर आज दिखाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलते हैं, इनके घर दिखाते हैं। ये इनके भाई का घर है। आगे जाइए आप। देखिए पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये गरीब परिवार है। 4 कै भैया है? भैया कै भाई हैं? 5 भाई हैं। पिता माता जी हैं? नहीं हैं। तो मेहनत मजदूरी करके ये अपना अलग अलग चारों भाई रहते हैं। चलते हम दिखाते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये महिला ने घटना को अंजाम दिया। ये परिवार बहुत गरीब है, निहायत गरीब है। गांव के लोग भी मौजूद हैं। इनका पूरा परिवार परेशान है, आज अकेले हैं बेचारे ये। आइए दिखाइए। बैठा देख रहे हैं पूरा
चिल्लाहट समझा देख लीजिए पूरा परिवार सब। इधर दिखाइए यहाँ पर आप देख रहे हैं घर बिगड़ गया है आज, देख लीजिए यहाँ पर शोर शराबा है। कहाँ पे भैया आइए दिखाइए, कहाँ पे आइए इधर दिखाइए। दिखाइए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे इसमें किस चीज से उकरा था? ओढ़नी। अच्छा ओढ़नी से बांधे थी इसी में। मतलब यहाँ पर कोई रहता है तो खाना वाना बनता है? खाना बनता है यहाँ खाना बनता है। आइए इधर बाहर आइए, यहाँ पर खाना बनता है। बाकी यहाँ पर ये लोग रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? ये इधर के भाई? मैं उधर बाहर। अच्छा आप बाहर सोए थे। अच्छा आपके बच्चे सब इधर सोए थे, इधर सोए थे। तो यहाँ से मतलब ये इस तरह से यहाँ से जब रात में अपन उठती है तो कुछ अपन इधर उधर करती हैं। तो उस दिन जैसे आज कमा के आए, शाम वाम के खाना वाना बस खुशहाली, कोई झगड़ा विवाद कुछ नहीं, कोई कुछ विवाद नहीं था। उसके पहले कोई झगड़ा विवाद? हाँ होली की तो बोल चाल होती है। मतलब ऐसे जैसे पति पत्नी में होता है ऐसा तो बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। आओ काका इधर आओ। आप क्या हैं इनके? भतीजा हमारा। अच्छा भतीजे हैं। तो क्या दोनों इतना बड़ा दोनों विवाद ना रहा कि इतना बड़ा कदम उठा लिया? तो आज पति पत्नी होता रहता है, सबके हर घर में होता है। तो क्या इनके औरत का इस झगड़ेलू पर बैठ कर झगड़ेलू टाइप नहीं। लेकिन काका इतना बड़ा कदम उठा ले, पता नहीं क्या उसे का दिमाग में आ गया? दिमाग में आ गया। गलत सोच लिया ना, वो है काफी साहब। है ना? पूरा परिवार बिगड़ गया। हम सब साहब बहुत परेशान है। भाई परेशानी, घर परिवार का मामला, परेशान हो गए। छह बच्चे हैं। चाचा बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे गुजर बसर जिनका होगा भी कोई जिंदगी, कहाँ जाएंगे कैसे? आइए भैया इधर आइए। क्या नाम भैया आपके? राजकुमार। ये क्या भैया आप भाई है क्या? नहीं इनके भाई हैं। अच्छा भांजे हैं। जब सुने होंगे तो आप लोग भी आए? हम लोग सुबह आए हैं। तो इस तरह से कब सुने? वही हमको लगभग 8 बजे पता चला। जब सुबह सुबह घटना है तभी पता लगी आपको? गलत हुआ ना, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा की बात है। जी और हमारी मामी जो है अच्छी थी और मामा भी अच्छे। हाँ लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या कैसे आ गया। हाँ सब दोनों अच्छे थे। जैसे उम्र चलिए 10-20 हो जाए, 35-40 की उम्र है, 6 बच्चे हैं, हाँ वो तो है ना? लेकिन परिवार सब बिगड़ जाता है, मतलब तमाम ठेस पहुंच जाता है। अब जिंदगी कैसे चलेगी? वो तो है ना? ये ऐसा है कि बच्चे हैं ना, मान लीजिए इनका चलिए होता, चलिए अब बच्चे 6 वो कैसे गुजर बसर कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, उनको कहाँ से खिलाए? मान लीजिए खिलाना तो अलग बात है, पालना पोसना माँ नहीं रहती तो बहुत बड़ी बात होती है ना? चलिए आइए यहाँ पर देखा दिखाइए घर परिवार, पूरा परिवार है यहाँ पे। बहुत बड़ी लड़की है। कहाँ बड़ी लड़की कहाँ है? अब आगे है क्या नाम है भैया? 364 वही घरे रहो थी। अच्छा बाहर रहती हो तो सुनी हो तब आई हो। अच्छा अब ये घर परिवार के आप सब ताकि आप यही घर के ही रिश्तेदार हैं? कल सुने हुई है तो आए हुई हैं। अच्छा सुने आप? बड़ी अच्छा बेटियां हैं उनके? बहन जेठानी? तो कैसे मतलब कहा झगड़ा उगड़ा कौनो ऐसा? पता नहीं है, कुछ नहीं पता नहीं इनके कौनो का झगड़ा उगड़ा तो ऐसा तो रह ना रहा कुछ नहीं झगड़ा, कुछ नहीं है। हाँ मतलब खाए पे अपने घर रहे, खाना पानी बनाए है, देवरानी खाना खाई है, विधान करके हमारे पिया आए हैं। हाँ सब खाए पे सो गए। सब बच्चे सो गए। और हमारा देवर जाने, मेरा देवर ही है, लटा देवरा अंदर रही है, कुछ नहीं जानती है। और लड़कियों सब कहाँ? लड़का 2 बाहर रहे, 4-3 घर रहे हैं। ये अकेले रहे घरा? के मतलब वही देवर जी? हाँ जो खत्म नहीं, जो खत्म हुई हाँ अकेले रही अकेले घर में थी। हाँ बच्चे अंदर। अच्छा बच्चे मतलब सब अलग अलग थे, मतलब बड़े हैं सब? बच्चे सो गए या छोटा बच्चा। हाँ 2 लड़के छोटे मतलब ये सब बच्चे हैं, पूरे परिवार के लोग हैं। बच्चे सो मतलब ये सब सो गए थे, मतलब सब सो गए थे, उसके बाद फिर इस तरह से घटना ही। बच्चे नहीं जानते न मैं जानते। हाँ मतलब सब मतलब अपना सब काम कर रहे हैं, सब खाए दूरी घर है। अच्छा हाँ सब दूर है। अच्छा तो आप लोग ये सब रिश्तेदार हैं? सब रिश्तेदार है। काका जी बताओ वही ना, मतलब आप एक नियत रह गए बहन है
जौनी दिन का मतलब पैसा कोनो विवाद हुआ तो ना भरा दोनों प्राणी झगड़ा हुआ कुछ नहीं कुछ कुछ नहीं के बच्चे खाए पिए कैसे सर यहो कोनो बात ना खाए पिए कोनो कमी हुए कुछ नहीं कमाता है दोनों आदमी कमाते थे सब मेहनत है और बच्चों कमा लेता है यहो कोनो बात नहीं है कमाते खाते कमात खाता है नहीं जैसे कबो कबो मजबूरी हो जाता है विवाद हो जाता है तो ऐसा ना वो मेहनत करे वाले आदमी है साहब कभी कभी दो आदमी में नहीं तो पति पत्नी में हाँ, कभी कभी हर परिवार में हो जाता है हमसे भी हो जाता है हर जगह ऐसा है लेकिन मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया बहुत गलत बहुत है ना वहाँ पूरा परिवार बिगड़ गया पूरा परिवार आपको बड़ा परिवार का भाई है हम तो आपके भाई के लड़के होंगे हाँ भाई कई भाई आप थे अभी तेल है अच्छा इनके कई भाई 4 5 5 भाई मतलब ये पूरा अपना आप अकेले संभाले हैं हाँ सब अलग अलग है हाँ वो तो परिवार है अलग है तो मतलब पूरा परिवार आप देखभाल करते हैं तो आपका आप देखभाल अपने हम वो ही नहीं हाँ करते जैसे अलग यहाँ या कमा खाता है हाँ लेकिन जिम्मेदारी तब रहा तो कि काका हाँ है दुखे बीमारे हाँ दुखे बीमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत दर्दनाक घटना 6 बच्चा है भैया ये बताओ तो कल जब आप उठे हैं सोए के तो कैसे जानकारी आपको है? मैं सो रहा था मेरे के साथ चिल्ला रहे थे फिर अच्छा मैंने बच्चे हाँ, मतलब जब बच्चे देखे होंगे हाँ तो चिल्लाने होंगे जी जी तब आपको जानकारी तो जब जानकारी हुई तो आप वहाँ गए तो किस चीज से लगाई थी ओढ़नी थी ना उसमें अच्छा ओढ़नी जी उसी से लगा दिया था फंदा मीटिंग वाले आ रहे ना और लेके गए ओढ़नी हाँ हाँ वो पुलिस प्रशासन के लोग आए थे जी जी वहाँ से तो जब ये घटना हुई तो आप लोग सूचना दिए होंगे पुलिस को मैं नहीं दिया था गांव वाले मतलब और जानकारी दिए होंगे तो पुलिस के लोग आए थे जी जी तो यहाँ पे लास्ट फिर पोस्टमार्टम को गई थी जी तो यहाँ पे आगे हो गया क्रियाक्रम हो गया सब कल सब बच्चे वच्चे आए आपके तो बाहर दे बिटिया आ गई है सब और आए सब बच्चे उस समय बच्चे पहुँचे थे नहीं बच्चे आ जाए होंगे मतलब वो जैसे नहीं देखे पाए बच्चे नहीं देख पाए 9 बजे 9 बजे हाँ, मतलब तब तो वो क्रियाक्रम सब हो गया होगा दफन कफन हो गया हो आइए जानकारी देख लीजिए इधर दिखाइए पूरा गांव सदमे में है कि आखिर ये महिला इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया 6 बच्चे हैं गरीब भले हैं लेकिन ये मेहनत करते हैं कितना रुपया पाओ थे मजदूरी तब 700-800 रुपया पौते होगा 600 रुपया है ये ना मेहनत मजदूरी खाओ कोनो कमी नहीं ना ऐसा कोनो ना विवाद है कभी नहीं लगता है ना आप देख रहे हो एक दलित परिवार मेहनत मजदूरी जरूर करता है लेकिन खाने के लिए जरूर इकट्ठा करते हैं इनके बच्चे भी कमाते हैं लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा सदमा गांव में फैल चुका है कि एक महिला इतना बड़ा कदम उठाए पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब इधर दिखाइए पूरे गांव के लोग में एक सन्नाटा सा फैल चुका है कि ये महिला इस तरह से कर दिया। अब आज ये देखिए ये भैया पूरी नाक बात ये बड़ी बिटिया है बच्चे हैं अब बच्चों को कौन संभालेगा। माता रहती है तो बच्चों को संभाल लेती है लेकिन बाप कमाएंगे कि बच्चों को कैसे इनका तो समस्या गंभीर हो गया स्थिति भी बिगड़ चुकी है। पुलिस प्रशासन के लोग आए थे मौके पर घटना को देखा गया जांच पड़ताल भी किया गया लेकिन मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि ये आत्महत्या जांच का मामला है कैसे क्या हुआ है ये तो जांच का मामला है लेकिन न इनका कोई विवाद था न किसी से झगड़ा था। अब महिला ने क्या कैसे क्या उसके दिमाग में क्या आया कि ऐसा कदम उठा लिया कि आज पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। नात बात रिश्तेदार पूरे गांव के लोग सबके आंसू रोते रोते सूख भी चुकी हैं दिल भी थम चुका है। अब सबका यही कहना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश कौन करेगा और ये गरीब जो युवक है ये तो टूट चुका है क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा जब बराबर बड़ा रहता है तभी परिवार चलता है। बिखर चुका है बच्चों के आंख में आंसू है माता दुनिया से चली गई है पीड़ा जरूर है। इस तरह से गलतियां जो होती हैं बहुत बड़ी गलती किया है ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे परिवार बर्बाद हो गया है। चलिए हम अगली खबर में मिलते हैं तब तक के लिए।